गीत अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो हनुमान, जागो बजरंगबली, जागो बजरंगबली, जागो। कपिराज नहीं अस काज, न आपसे होए जो आप विचारो, न आपसे होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, बिनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंगबली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम, निस्दिन राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम
बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान। हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करिबे को आतुर। चल दिए चतुर सुजान। हनुमत भरे उड़ान। ये कैसी बाधा सामने आ गई? पाहिमाम पवन पुत्र पाहिमाम। मैं आपके पथ की बाधा नहीं। फिर कौन है आप? हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो। इसलिए समुद्रदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सो हे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए मैं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। हे आदरणीय मैनाक, आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो उसके लिए विश्राम पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन। करना पार 400 योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा। उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। तीन लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान। हनुमत भरे उड़ान। राम भक्त के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान। हनुमत भरे उड़ान।
मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ। अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। हाँ, यदि तू चाहे तो अपनी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बना दे, जैसा महाराज शिवी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन देने का धर्म भी निभ जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं, पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब न कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। मैं
उड़ता हुआ रुक जा। ये कैसा मायाजाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? मैं सीखा हूँ, सीखा निशाचरी। उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। आज तुझे पेट भर के खाऊंगी, आज मौज उड़ाऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कराघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए। अरे कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है? अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी। इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है। बस
तनिक इस पुरी की सैर करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजती हूँ। अरे अरे वारी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। हमने तो सोचा था नारी जात से कौन बेबात तकरार करे, परंतु 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 मुष्टि का परंतु। जय श्री राम। एक में मैं अधमरी हो गई, दूसरे में ही यमपुरी सिधारूंगी। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। क्या जान लिया? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। जब मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक वानर की मार से परास्त होकर बेहाल हो जाए तो जान लेना कि अब राक्षस राज का असुरों सहित नाश निश्चित है। लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकेगा। वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और स्वेच्छानुसार अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, मैं वापस जा रही हूँ। ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। जय श्री राम। अति लघु रूप धरेऊ हनुमान, पैठा नगर सुमिरे भगवान। हाट बाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। कपटी छली दुरात्मा, लंका को यह भूप। मानहु सोए दंभ मद, धरि रावण को रूप। जिसने मां सीता हरी, हर लूं उसके प्राण। फिर सोची इस श्रेय के, योग्य नहीं हनुमान। विरहाग्नि में जलते हुए सुख से कोई जीता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षारत हृदय, यूं शांति रस पीता नहीं। निश्चिंत निद्रा मग्न यह श्री राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी
खोजत खोजत सिय को कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी जहाँ, निश्चय उस घर राम। राम राम राम। हे राम, जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप, हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि यह किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न। सो भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव, दानव, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है, तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जिह्वा रहती है। किंतु इस दुखदाई अवस्था में भी एक ही आशा है कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा, तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे, तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं। आप कोई हरिभक्त हैं, कोई देवता हैं, अथवा स्वयं श्री राम हैं
जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहाँ आए हैं। राम राम राम। आपने मुझे कहां पहुंचा दिया राजन? मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसे कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छद्म वेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस गूढ़ उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन। सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको उनका कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। कपिश्रेष्ठ, यह आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े-बड़े महाभट राक्षस पहरा देते रहते हैं। इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। नहीं तो यह पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया है, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर लूंगा और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे लूं, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। उनके मार्ग में यदि कोई बाधा आ भी जाए तो वो अधिक समय तक नहीं टिक सकती। हनुमान वीर भी हैं और भक्त भी हैं। वो अवश्य सफल मनोरथ होकर आएंगे। न जाने अभी तक उन्हें सीता जी के दर्शन हुए होंगे कि नहीं। यदि देवी सीता लंका में है, तब तो किसी युक्ति से हनुमान उन तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सूर्य छुपो चंदा उगो, मिल गए दोनों छोर, पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्गम
संतप्त मन करत राम को जाप, धर्मशील गुण खान सिय अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि तनशील भूषण सोहते, नैना अथक अविराम अपलक राम को मग जोहते, मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे, राम प्रभु के मोहते, हनुमत चति सीता सती, जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, मेरी मशाल भी जला दो। सबकी मशालें जल गई? हाँ, जल गई। हे सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यह अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर सोना, निरंतर चिंता करते रहना, मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिन तक उपवास करना, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, हीरे, मोती, माणिक, रेशमी परिधान, संसार के सर्वोत्तम भोजन, बहुमूल्य पेय पदार्थ अर्थात संसार के सारे सुख हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और हमारी सहस्त्र स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोकों में किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की धर्म पत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षुक के पास अब क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और यह पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। और अब तो यह भी भरोसा नहीं कि वह जीवित भी होगा या पत्थरों से सर पटक पटक कर मर गया होगा। उसे भूल जाओ। एक बार मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार।
किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में कमलनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूं। जिस प्रकार एक पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी मेरी याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं पतिव्रता हूं। मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है। मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है। मुझसे कोई लोक निंदित कार्य संभव नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गल में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बस, बहुत हो चुका उन दर दर भटकते हुए वनवासियों की शक्तियों का वर्णन। सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बात करते हैं, इसी कारण हमें बहुत नरम समझकर तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रुकुटी मात्र हिला दें तो सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है। समुद्र, आकाश, पाताल में रहने वाले समस्त देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसी ही अपनी वीरता का गर्व था, तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वहीं होते, तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारे कुटिया में पैर न रख सके। सीते, तुमने जो अपमान भरे वचन कहे हैं, उसका एक ही दंड है। अपनी इस चंद्रहास खड़क से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। और तुम्हें भी एक ही बात बचा सकती है पापी, अब भी श्री राम प्रभु की शरण में चला जा। वो बड़े शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। तुम्हारे राक्षस कुल का समूल विनाश हो जाएगा। इस नगरी में केवल डाकनी और दूत रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो, तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है कि इस पापे से मेरी रक्षा करो। मेरा शीश काटकर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तो लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निस्सहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और फिर इस समय वो आपकी अतिथि हैं। उस रीति से भी आपको उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया, तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे।
तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो, सीता शीघ्र ही हमारे वश में आ जाए। प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करके सीता को रास्ते पर लाओ, अन्यथा तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। तुम पुलत्स्य वंशज रावण की भार्या बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलत्स्य के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापतियों के समान हैं। महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं। तुम्हें राक्षस राज रावण की भार्या बन जाना चाहिए। जिन्होंने अपने पराक्रम से नाग गंधर्व दानवों को संग्राम में बार बार नीचा दिखाया, उनके अनुनय पर तुम उनकी भार्या बनना नहीं चाहती। विशालाक्षी, जिनका भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, वायु बंद हो जाती है, वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, पर्वतों से जल चूने लगता है, मेघ जिनकी इच्छा पर ही जल बरसाते हैं, उन राज राजेश्वर की भार्या बनने का विचार क्यों नहीं करती? मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकोगी। तुम सब मिलकर लोक विरुद्ध बातें कर रहे हो, ये मेरे हृदय में तनिक नहीं ठहरता। तुम सब मिलकर मुझे खा जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। जो मेरे पति है वो दीन है अथवा राज्यहीन है, वो मेरे लिए पूजनीय है। मेरा अनुराग सदा उन्हीं के साथ रहेगा। ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सीता, तुम महामूर्ख हो। हमने दयावश तुम्हारी अनुचित बातें सह ली। समुद्र के इस पार कोई नहीं आ सकता। तुम रावण के घर में कैद हो। हम तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। तुम्हारा भला इसी में है, हमारी बात मान लो। बेमतलब वाद विवाद से क्या लाभ? इसे काट कूट कर आपस में बराबर बांट लो। मुझे छेदो, मुझे काटो, मुझे आग में जला दो। रावण तो क्या, मैं उसकी छाया को भी छू नहीं सकती। सीते, हम सब राक्षसनियां मिलकर तुझे खा जाएंगी। मुझे मारना ही है तो इतनी कृपा करो कि मुझे जल्द से जल्द मार डालो। अब ये दुख मुझे सहन नहीं होता। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ। हमारे पांव क्यों पड़ती है दुर्भागिनी? महाराज रावण के पांव पकड़ तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हटो, तुम लोग इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? हम लंकेश्वर की दासियां हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रही है। हमें डर किसका? उस महाकाल का जो इस समय अपना भयानक मुख खोले लंका और वंश के समस्त राक्षसों को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है। कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और ये भी देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो सीता की शरण में होगा। श्री राम के बाण केवल उन्हें ही जीवित छोड़ेंगे जिन्हें सीता अपने चरणों की छाया में ले लेंगी। मेरा स्वप्न घोर समय का स्वप्न है, अवश्य सच होगा। ऐसा क्या सपना देखा तुमने त्रिजटा? आज मैंने स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथीदान की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण सहित आए हैं। फिर मैंने देखा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक विमान पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। रावण मुंह मुंडाए, तेल में भीगे हुए, लाल कपड़े पहनकर, तेल पीते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर मैंने देखा अपना सर नीचा किए गधे से गिर पड़े। इसी समय लाल कपड़े पहने हुए एक काली स्त्री कीश में लथपथ उनका गला बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचे लिए जा रही है। यही दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब पुत्रों की देखी। केवल विभीषण को ही सफेद छत्र में देखा। इस रमणीय लंका नगरी के बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। हाथी, रथ, घोड़े आदि समुद्र में डूब गए हैं।
राख से लथपथ लंका में रमणी राक्षसनियां पागलों की भांति विलाप कर रही हैं। हे सीता, यदि ये सपना सच है तो हमें क्षमा करना रानी। हमारा दोष नहीं, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। हम पर क्रोध न करना देवी। नहीं, मुझे आप पर क्रोध नहीं आता। तुम सब अब जाओ, इसे सताना छोड़ दो। अच्छा। इन पर क्रोध मत करना बेटी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल अपने आप पर आता है कि ऐसी अवस्था में पहुंचकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते। अवश्य मुझ में कोई खोट होगा, जो पति से विहीन होकर भी मैं जीवित हूं। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे बालक हैं। हम सबको एक न एक दिन तू अपनी गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे संताप से मुक्ति दिला दे। विपत्ति के समय मृत्यु को नहीं बुलाना चाहिए, ये भीरू लोगों का काम है। मृत्यु तो माँ होती है, उसकी गोद में अवश्य शांति मिलेगी। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मन की तड़प तो साथ ही जाएगी, फिर शांति कहाँ। अगर सच्ची शांति चाहती हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो दुख नहीं मिटाएंगे, दुख के कारण को ही मिटा देंगे, जिससे दुख ही उत्पन्न न हो। भोलेनाथ से प्रार्थना करो, स्वयं तुम्हारे राम यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो माता? कौन उन्हें बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे निश्चय है कि यदि उन्हें पता चल गया होता कि मैं यहाँ हूँ, तो अब तक तो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता। लेकिन उन्हें कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे रघुवीर तक इतनी सूचना पहुंचा दे कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों के द्वीप में पड़ी बिलख रही है, जैसे निराशा की आंधियों के बीच आशा का दीप टिमटिमा रहा हो, जो कभी भी बुझ जाएगा। इसे बुझने मत दे बेटी। विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकती है। कौन जाने उन्हें पता लग गया हो और श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो तुम्हारे पास। माता, ऐसे सुखद सपने से आंसू तो नहीं थमते। आंसू बहने दे, परंतु ये भी विश्वास रख कि सपने सच होते देर नहीं लगती। अब थोड़ा आराम कर, आज डरकर राक्षसनियां दूर चली गई हैं। थोड़ा चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली
ये ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं। आप कोई देवता है या मानव? जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है। ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं। और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसके कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नरक को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई, तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। मुझ मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा
कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा, जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा, मैं सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया है। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा मां। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है मां। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है मां कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और ये भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा, राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। मां, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको
प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं। यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा।
ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहें। सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाह भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है, और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है। हाँ सेना नायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल। धिक्कार है कायरो, एक बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबाकर यहां भाग आए। लज्जा से डूब मरो। चलो चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। वो रहा वो बैठा है। देखिए कितना विकट है, कितना विराट है। पकड़ लो, बांध लो इसे। खींचो, और जोर से खींचो। यद्यपि सर्व समर्थ कपि तथापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ्य
बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे। बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे, श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे। श्री बजरंग। मैंने कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ। राम, श्री राम आएगा? किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बूमाली? राजकुमार अक्षय कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली? तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज, मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है। जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कारो जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को दुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं, और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो। लंका के लोग कैसे भी हों, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया, आनंद। खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। सोचा था हनुमान, थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर,
पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहाँ? वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय। तो ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओह, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लें श्रीमान। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे। जय श्री राम। नहीं, अक्ष कुमार जैसे महाबली योद्धा को मारने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। नहीं, ये वानर नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है।
हमने अलौकिक अपार शक्ति वाले वानर देखे हैं, उनसे टक्कर ली है। वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बुवन, नल, नील, पर ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। अवश्य वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है इंद्रजीत। हुआ होगा महाराज, परंतु आपके इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। साम, धाम, भेद, दंड जब जिस प्रकार बना उनकी सबकी शक्तियों को अपने वश में किया है। आज हनुमान नाम का एक वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर्य की साक्षात मूर्ति बनकर आया है, फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत कर विजय करना संभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। हम जानते हैं इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र और देवता भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तपोबल, अस्त्रबल और पराक्रम हमारे ही समान है। कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। उस विकट वानर के प्रभाव और पराक्रम को समझ लो और उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करो और ऐसी युक्ति करो कि वह वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो वत्स, ऐसे मायावी के साथ युद्ध में सेना की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति से अर्जित दिव्य अस्त्र लेकर जाना और हो सके तो उस अद्भुत मरकट को जीवित ही पकड़ कर लाना। उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें भी। आप चिंता न करें पिताश्री। विजयी भव। अरे कौन था वो वानर जो तुमसे बातें करने आया था? उस वानर ने महाराज के पुत्र महाबली अक्ष कुमार का वध कर डाला। अब महाराज उसे जीता नहीं छोड़ेंगे। हमें भी दंड मिलेगा। हमारे होते हुए वो अशोक वाटिका के अंदर कैसे आ गया? हमें तो त्रिजटा ने डराकर भेज दिया था। मैं थोड़ी देर के बाद अचानक आई तो देखा एक वानर सीता से मिलकर जा रहा था। वही होगा वो। अरे कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? जय श्री राम। जय लक्ष्मण। जय सुग्रीव। जय लंकेश। क्या तुम्ही ने अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा था। मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। भूखे थे तो भिक्षुक की भांति हमारे द्वार पे आते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। चोरों की भांति राजा की वाटिका में आने का अपराध न करते। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। महाराज, रावण के प्रति प्रलोभ प्रत्यक्ष है। तेरे जीवन की अवधि पूरी हो चुकी। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, परंतु अच्छा होता कि पहले अपने भाई यक्ष कुमार का क्रियाक्रम कर लेता, नहीं तो पिता को दोनों पुत्रों को एक साथ अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि तो तुझे नहीं मिलेगी। मरकट,
जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वही चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। इस मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए।